नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात करें यूपी ट्रिपल एस आयोग से जुड़ी हुई भर्तियों के संबंध में, जिसमें से आपकी सबसे पहली जो भर्ती है लेखपाल की। लेखपाल के बारे में बात करें, देखो पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था साथियों लास्ट वीक में कि एएनएम का जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल सकता है अक्टूबर में। ये विज्ञापन आपका एएनएम का जितने पदों पे मैंने बताया था 5272 उतने पदों पे ही विज्ञापन आपको देखने को मिल चुका है। फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं आपको बताऊं आयोग की तरफ से अक्टूबर माह में अभी के लिए फ्रेंड्स आपको कोई भी फाइनल रिजल्ट या फिर डीबी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही अक्टूबर में विज्ञापन देखने को मिलेगा। एएनएम के विज्ञापन के बाद साथियों आपको लेखपाल का जो विज्ञापन है ये आपको देखने को मिलेगा। वो भी कब, मैं बता रहा हूँ आपको, नवंबर के प्रारंभ में। नवंबर के प्रारंभ में ये लेखपाल का जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा। पदों की संख्या फ्रेंड्स कम से कम आपकी 8500 रह सकती है। हो सकता है जब विज्ञापन आए तो आपको तकरीबन इसमें पदों की संख्या में वृद्धि होने के बाद देखने को मिले, बट मिनिमम जो पद है वो 8085 रह सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स पहले आपके 47 जो पद थे लेखपाल के, इसमें जो आपके 8085 वाली जो भर्ती थी उसमें से आपके तकरीबन कम से कम आप मान के चलिएगा 1600 पद ऐसे हैं जो एड ऑन किए गए हैं। बाद में फ्रेंड्स कुछ पदों की संख्या को और जोड़ा गया था, तो आपके जो पदों की संख्या है वो वृद्धि होने के बाद 8085 प्लस पद हैं जिन पर विज्ञापन आपको नवंबर में देखने को मिल सकता है। इसके संबंध में आपको पता होगा कि आए दिन आपको पता है कि विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये जानकारी, आप यदि पढ़ते हैं न्यूज़पेपर तो आप देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पता है कि राजस्व परिषद के लेखपाल के 8500 रिक्त पदों के लिए मंडलायुक्तों से मांगा भर्ती प्रस्ताव। हो सकता है इससे पहले भी, और हो सकता है कि जब तक विज्ञापन आए तब तक आपको ये जो अपडेट है विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से ये आपको मिले पढ़ने को। ठीक है, ये देखो जानकारी कहीं न कहीं अखबार जो है उनके माध्यम से तभी आपको सुनने को मिलती है जब इंटरनली आयोग में या शासन की तरफ से किसी न किसी भर्ती को लेके प्रक्रिया चल रही होती है। ठीक है, अब ये देखो 31 अक्टूबर तक ब्यौरा आयोग को भेजने की तैयारी है। ठीक है, इसमें आप यदि डिटेल में पढ़ेंगे तो यही कुल मिला के बोला गया है कि 31 अक्टूबर तक 8085 जो रिक्त पद हैं सभी मंडलायुक्तों से इनका जो प्रस्ताव है भर्ती प्रस्ताव का वो जवाब मांगा है आयोग ने। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका विज्ञापन फ्रेंड्स नवंबर में, कोई भी आपको बोले अक्टूबर में, देखो यदि 31 अक्टूबर तक मांगा गया है प्रस्ताव तो आपको नवंबर अक्टूबर में, मतलब 31 अक्टूबर से पहले जो विज्ञापन है वो कैसे मिल सकता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, देखें एकदम ऑथेंटिक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इससे पहले भी मैंने आपको प्रोवाइड की है। विज्ञापन आपको नवंबर माह से पहले देखने को नहीं मिलेगा, वो भी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि आपको 5 नवंबर के बाद ही ये विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एक भर्ती है मुख्य सेविका की, ये फ्रेंड्स आपकी क्लियर होने के चांसेस हैं इस बार। ठीक है, 24 अक्टूबर को आप लोगों को पता है कि मुख्य सेविका की क्या है, सुनवाई है। ठीक है, और इस बार ही फ्रेंड्स 24 अक्टूबर को 99% ये चांसेस हैं कि आपकी भर्ती से स्टे हट जाएगा, जिसमें तकरीबन 35,000 प्लस हमारी बहनें हैं जो डीबी रिजल्ट का इंतज़ार कर रही हैं। आयोग को देखो आपको पता है, आयोग की तरफ से एकदम क्लियर बोला गया है कि जब तक स्टे नहीं हटता है तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका स्टे हटता है, ठीक है, 24 अक्टूबर को यदि स्टे हट जाता है, मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आपको आयोग की तरफ से जो रिजल्ट है फ्रेंड्स वो आपको अक्टूबर के लास्ट, ठीक है, नहीं तो फिर दिवाली के तुरंत बाद 3 या 4 नवंबर को बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसमें यदि कट ऑफ की बात करें साथियों, कट ऑफ आपकी जो है वो डीबी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी कम से कम, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी की 50 प्लस रह सकती है। फाइनल जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी 55 प्लस। ठीक है, इससे कम नंबर पे सिलेक्शन होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कोई अन्य यूट्यूब चैनल आपको बोले कि आपकी 45 या 40 प्लस जाएगी डीबी कट ऑफ। देखो इतनी कट ऑफ जाने की बहुत कम चांसेस है। ये तो अदरवाइज़ आपको पता ही, देखो सब अपने अपने अनुसार प्रिडिक्शन ही बता रहे हैं। अभी से किसी भी ऐसे चैनल पे जो आपको बोले कि 100% यही कट ऑफ रहेगी तो कहना बिल्कुल सार्थक नहीं होगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने विवेक से खुद निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, डीबी के लिए मुख्य सेविका की जनरल कैटेगरी में 50 प्लस, इससे कम नंबर पे आपका डीबी के लिए नाम नहीं आएगा। फाइनल कट ऑफ है आपकी 55 प्लस रह सकती है जनरल कैटेगरी में। अन्य सभी कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी कम रह सकती है। ठीक है, और आपको बताएं लेखपाल के विज्ञापन के बाद आपका जो पेट 2024 का विज्ञापन है वो आपको देखने को मिलेगा। चांसेस हैं कि आपके नवंबर के 2nd या फिर 3rd वीक में
PET 2024 का विज्ञापन मिलेगा देखने को। यदि एजेंसी चयन हो जाती है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अभी तो आपकी एजेंसी यदि आप देखेंगे UPSSC आयोग की वेबसाइट पे, तो टेक्निकल जो बिड है वो ओपनिंग मतलब टू बी ओपनड सून दिखा रही है, ठीक है, अंडर प्रोसेस दिखा रही है। यदि मान लीजिएगा परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए जो एजेंसी है उसका चयन हो जाता है, ठीक है। अब चयन होगा भी नहीं होगा, देखो इसके बारे में बिल्कुल अभी कहा जाना सही नहीं है, ठीक है। कोई भी आपको बोलता है कि एजेंसी का चयन हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये टेक्निकल बिड टू बी ओपनड, ठीक है, इन प्रोसेस है, पिछले कई दिनों से दिखा रही, कई दिनों से का कई हफ्तों से, 2-3 हफ्ते से, ठीक है। यदि मैं आपको बता रहा हूँ अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर में, ठीक है, नवंबर के प्रारंभ में यदि एजेंसी का चयन हो जाता है तो फ्रेंड्स चांसेस रहेंगे कि आपकी जो परीक्षा है BPO की, ठीक है, BPO ग्राम पंचायत अधिकारी की ये जो परीक्षा है फ्रेंड्स, ये आपकी नवंबर के 3rd या फिर लास्ट में होने की संभावनाएं हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी ऑडिटर की है, और जो जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली परीक्षा है, इसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ साथियों, ये आपकी 2024 में बहुत कम चांसेस हैं कि हो जाए। इससे पहले आपकी 4 और परीक्षाएं 2022 के पेट से वो आपकी होंगी, ठीक है। और 2 ही माह बचे हैं, नवंबर और दिसंबर। ऐसा भी नहीं है कि एजेंसी चयन होने के बाद आपकी हर दूसरे दिन परीक्षा कंडक्ट कराए। एजेंसी भी अपनी जो टाइमिंग है, मैनेजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि आपकी जो जूनियर असिस्टेंट बड़ी भर्ती है 2,43,000 जिसमें अभ्यर्थी हैं मुख्य परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, ये परीक्षा फ्रेंड्स आपकी 2025 में होने की 99% पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फिलहाल के लिए यदि आप मतलब इंतजार कर रहे हैं, यदि इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, तो आप 2024 का लास्ट बोले तो दिसंबर माह मान के अपनी जो तैयारी है वो आगे गति दे सकते हैं। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। बाकी यदि यहाँ ऐसी कोई निश्चित अपडेट प्राप्त होती है कि आपका पेट 2024 का विज्ञापन इस दिन प्राप्त हो जाएगा, और जैसे ही फ्रेंड्स आपकी जो एजेंसी है वो चयन हो जाता है, जो वो अंडर प्रोसेस दिखा रही है, इसका चयन हो जाता है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम जो जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।